नाम बिल्लू सिरोही के द्वारा अब आपका नाम लिया जाए। काम करवाने के वास्ते संबंधी काम स्वास्थ्य के लिए हमने कैंप लगवाया के लिए लाइब्रेरी। हाँ बिल्कुल करेंगे क्योंकि शादी में 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार से है 1 लाख रुपए की सुविधा दिलाऊंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला अंतर्गत हस्तिनापुर ब्लॉक के समसपुर पंचायत में आ चुकी है। यहाँ बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी की हम बात करने जा रहे हैं जब हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल पे निकली कि इस बार किन्हें प्रधान बनाना चाह रहे हैं लोग, जनता की क्या राय है। तो इस कड़ी में हमारी टीम अपने स्तर से लोगों से पड़ताल की, जमीनी पड़ताल की, पूछताछ की और इसमें मुख्य रूप से सबसे ज्यादा काफी लोगों द्वारा ये बताया गया कि मैं बिल्लू सिरोही जी को लाना चाहता हूं। तो आखिर बिल्लू सिरोही जी है कौन, उनसे मिलने के लिए हमारी टीम अभी आई। आने के बाद में हम बिल्लू जी की सोच को भी दिखाएंगे, इनका सोच क्या है, पंचायत के लेकर के क्या सोच रखते हैं और आखिर चर्चा का विषय क्यों है। बिल्लू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने हमारे तमाम दर्शकों को और अपने पंचायत वासियों को आप अपना परिचय दें। नाम बिल्लू सिरोही जी, ब्लॉक हस्तिनापुर, जिला मेरठ। आपका भी इसमें स्वागत है जी। बिल्लू जी, आखिर क्या कारण है कि जनता के द्वारा अब आपका नाम लिया जा रहा है। लगभग हम अगर बात करें तो बहुत सारे जनता से मैंने बात किया तो उसमें ज्यादातर लोगों द्वारा, ये नहीं कहेंगे कि पूरी की पूरी लोग, ज्यादातर लोगों द्वारा आपका नाम लिया गया कि मैं उन्हें लाना चाहता हूं। इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? देखो, जनता का काम करवाने के उसमें है, स्वास्थ्य संबंधी काम है जी, और शिक्षा संबंधी है, रास्ता है, नाली है, ये सब जी बिल्कुल करवाने के इच्छुक है। अच्छा, तो इसके पीछे ये सबसे बड़ा, और उसके बाद में हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके द्वारा समाज सेवा के लेकर के कौन कौन से ऐसे कार्य समाज के लोगों का आपके द्वारा कराए गए हैं? स्वास्थ्य के लिए हमने कैंप लगवाया। अच्छा, रक्तदान करा लोगों ने और हमने आंखें चेक करवाई, दवाई भी मिली उन्हें, चश्मे वगैरह पैसे लेकर के करवाए, चश्मे वगैरह भी आधे रेट पर मिले। अच्छा अच्छा, दवाई भी दिलवाई। जी 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 जी, सारा बॉडी चेकअप हुआ। ओहो, यानी कि जो कार्य अगर कोई डॉक्टर के यहाँ जाकर के लाइन लगा करके घंटों घंटा इंतजार करने के बाद में जो चेकअप करवाएंगे या अपना बॉडी चेकअप करवाएं, बीपी हो गया या ब्लड शुगर हो गया या आंखों का चेकअप हो गया, उसके लिए पूरी दिन बर्बाद हो जाता है। वो कार्य आप अपने समाज में एक दिन में ही बुला एक दिन में यही कार्य करवाया, बिल्कुल फ्री में, यानी घर में ही करवाया। अच्छा, आगामी आपका सोच क्या है, आप क्या कुछ करना चाहते हैं समाज के? एक तो बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बने। जी बिल्कुल, लाइब्रेरी एकदम जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, पढ़ नहीं पाते, नेट की सुविधा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब विद्यालय की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है? यहाँ कितने अब क्लास तक के बच्चे आपके पंचायत में पढ़ते हैं? विद्यालय कितने क्लास तक का है? यहाँ तो 8 तक ही है विद्यालय, सरकारी जो है जी, और प्राइवेट है उनमें पढ़ा ज्यादा। अच्छा, तो सरकारी विद्यालय 8th तक ही है। तो हमारी बच्चियां अगर जिसे आगे की पढ़ाई करनी होती होगी, इंटर वगैरह की, तो उसके लिए तो फिर बाहर जाना पड़ता होगा। हाँ, बैसूम में जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ता होगा। तो क्या आप उससे भी आगे अपना सोच रखते हैं कि इंटर स्तरीय कॉलेज हो आपके पंचायत में? पंचायत में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसके लिए प्रयास करें। हाँ, बिल्कुल करेंगे। अब वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेंशन बनवाई जाएंगी, जिसकी नहीं बन रही, जिसकी है उसकी तो चलो चली रही, जिसकी नहीं है उनकी सारी पूरी करी जाएंगी। जी बिल्कुल। और जो है, जो लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार से है 1 लाख रुपए की सुविधा दिलाऊंगे। मुख्यमंत्री से एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है कि गरीब बच्चियों की शादी के लिए, शादी के वक्त ऐसा वक्त होता है कि जो भी गार्जियन होते हैं एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कभी कर्ज के तले दब जाते हैं। उसके लिए इनका सोच है कि वैसी बच्चियों की शादी में कम से कम लाख रुपये का जो भी सहयोग होगा, चाहे जिस तरीके से हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनको दिलवाने का ये कार्य करेंगे। और उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लेकर के क्या कुछ सोच है? आवास की ऐसी है, जितने भी गांव में मकान नहीं है, कच्चे मकान है जी, सबके लिए मकान बनवाए जाएंगे।
वो चलिए, इनकी बहुत बड़ी सोच है। और हम आपकी मुलाकात इस बीच में वकील साहब से करवाते हैं। वकील साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी, इस ग्राम समस्तपुर में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप वकील साहब, ये पंचायत आखिर क्या कारण रहा कि अभी भी जितना आगे बढ़ना चाहिए उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गांव बहुत पीछे रह गया। नहीं, पीछे नहीं, मतलब देखा जाए तो और गांव में भी, चूंकि हमारी टीमें सभी गांव में भ्रमण करती है, तो उतनी देखी जाए तो अभी भी पीछे है। मेरे हिसाब से शायद नीतिगत आकांक्षाएं शायद हमारी कम रह गई थोड़ी। उस तरीके से विकास हम शायद नहीं कर पाए जी। वर्तमान में अगर हम देखें, लाइट की व्यवस्था है या नालियों की व्यवस्था अगर हम देखें और गांवों से अगर हम इनकी तुलना करें तो शायद हम उस स्तर पे नहीं है जी। लेकिन गांव के लोग हैं, समझदार हैं, अच्छे प्रतिनिधि को चुनते हैं हर बार जी। तो उम्मीद है कि आने वाली योजना में तो क्या बिल्लू जी काम कराने का प्रयास करेंगे? हाँ, मेरे को तो विश्वास है जी। और जैसा इनका अगर आप देखें तो 2-3 पीढ़ियों से इनका इतिहास रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, सबसे मधुर संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस विषय में सभी गांव वाले इनका जो है विश्वास दिखा रहे हैं उस बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और आप हमारे चैनल के माध्यम से बिल्लू जी क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं तमाम अपने पंचायत वासियों को? सारे पंचायत वासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये जी जी जी। फिर जो है सबके जो है जितने भी कच्चे मकान है वो बनवाए जाएंगे। लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिलाए जाएंगे। सब बढ़िया। और बच्चे जो है खेलने के लिए जिम जगह जगह गांव में बन चुके हैं, क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, तो वो भी खेल मैदान भी आप सोच रखे हैं कि आप अगर ये सोच रखे हैं बिल्लू जी कि अगर प्रधान बनते हैं तो पहला मकसद इनका होगा कि खेल मैदान बनवाना, एक जिम बनवाना है बच्चे के लिए, और इधर उधर जाते हैं टाइम बर्बाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होगा, तभी जाकर के वो। और ज्यादातर जो है बैसुमा कई किलोमीटर पड़ा, 2-3 किलोमीटर जी, तो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए भी वहां जाओ, एक लाइब्रेरी बनवाई जाएगी, बहुत जरूरी है वो बच्चों के लिए। यानी आपकी सोच है कि एक लाइब्रेरी हो, और वो भी क्या वो सिंपल लाइब्रेरी होगा या इंटरनेट से, यानी कि कोई भी बुक पढ़ना चाहे तो बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं बैठ के अपना एकांत में पढ़ सकता जी बिल्कुल। यानी विकास के लेकर के ये काफी कुछ सोच रखे हैं अपने मन में कि किस तरीके से मुझे पंचायत को डेवलप करना है, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो सोच थी इन्होंने बताया। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।